बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक ये है, ये बग़ैर कली वाली शलवार हमारे पास मौजूद है। तो इसका हमने ओवर सील पांचा बनाना है। ये बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, ये ओवर सील पांचा कैसे बनाया जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, एक सिंगल टांग है, दूसरी टांग ये है। तो इसको हमने क्रॉस काटने की वजह ये है कि जब हम इसको ऐसे इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये आपके सामने बराबर नज़र आ रहा है। इस तरह ये रास्ता इसका बराबर है, इधर से ये बराबर है। तो इसको तिरछा काटने की ये वजह होती है। इसके बाद मैंने एक सिंगल फोल्डिंग करके एक स्टिचिंग कर दी है, और इसकी जितनी लंबाई से एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी, 4 सीएम रखें, 5 सीएम, 6 सीएम, वो हमने इसको नुमाया कर दिया है। तो मेन और ख़ास चीज़ जो आपको बताई जा रही है, तो वो आपने ध्यान से देखना है। इसका रास्ता बंद हमने कैसे करना है, ये आसन तक सिलाई कैसे पहुंचानी है। सबसे पहले तो ये हमने फोल्डर बना दिया है। इसके बाद आपने इसको इस शिकल में लेके आना है, ऐसे जितना हमने स्टिचिंग अलाउंस रखा था, फोल्डिंग के लिए रखा था, वही। अब मैंने इसको यूँ ऐसे मशीन के अंदर एंट्री करना है। अभी आपने ध्यान से देखते थे ना, पर ये आपने ध्यान रखना है ये दोनों कॉर्नर बराबर हो। कुछ नई बच्चियाँ होती हैं जो फोल्ड करती हैं, ऐसे कर लेती हैं, कोई ऐसे कर लेती हैं, ऐसे नहीं करना आपने, ये ध्यान से रखना है। ये आसन तक इसको आपने सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाते वक्त हल्का सा इसको खींच के रखना है। न्यू बच्चियाँ खींच के नहीं रखती, ये सिलाई जब लगाती हैं, पहनती हैं तो टूट जाती है सिलाई, एक जगह खुल जाती है। और ये आसन वाली जगह तक मैं पहुंच चुका हूँ। इसको ऐसे वापस कर रहा हूँ, और इसको इस तरह से निकाल देना है लंबा धागा करके। अभी ये आपने ध्यान से देखना है कि जब ये मैं सिलाई लगा रहा था, इसको खींच के लगा रहा था। ये न्यू बच्चियाँ जब सीखती हैं तो वो खींच के लगाती नहीं है, फिर मसला आ जाता है। अभी ध्यान से ऐनक पहन के देखना है आपने कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये यूँ। ऐसे करने का फ़ायदा क्या होगा, क्या होगा, ओवर सील पांचा हो चुका है। ये जो ये कचरा धागों वाली साइड थी, इसके अंदर छुप गई है। ये भी ओवर सील बंद हो चुका है, और ये भी बंद हो चुका है। अब इसको अंदरूनी सिलाई लगानी है, वो आपकी मर्ज़ी, तुरपाई भी कर सकती हैं। तुरपाई कर दें, तुरपाई नहीं करनी तो फिर सिलाई लगा दें। अब ये आपके सामने यूँ ऐसे, ये मैंने रास्ता इसका बराबर कर दिया है, और मशीन के अंदर इसको ऐसे एंट्री करना है, ये इस तरह से। और अंदर ही अंदर से सिलाई लगा देनी है। चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, ये अमूमन तुरपाई इस पर खूबसूरत होती है। कुछ बच्चियाँ जान छुपाती हैं, सिलाई लगा देती हैं, तो सिलाई लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इसकी छोटी शलवार है तो बच्चियों को सिखा रहा हूँ, इसलिए जो है सिलाई लगा के और तुरपाई वाला प्रोसीजर भी बता दिया है। अभी इसको एंड करना है, ये आपने ध्यान से देखना है। जब तक ये सिलाई में लगा रहा हूँ तो आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि दूसरी बच्चियाँ, लेडीज़ घरों में जो सीख रही हैं या इधर कराची से दूर हैं, तो वो इसी तरीके को अप्लाई करती रहें, और इसका इख्तिताम एंड तक इधर आके फिर जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी उसी जगह पे ऐसे पक्का कर देना है। ये मैंने पक्का कर दिया। अब इसको निकाल देंगे। फालतू धागे ज़रूर काटने हैं। कुछ बच्चियाँ जो होती हैं धागे काटती नहीं हैं, लटक रहे होते हैं। अभी इसका रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। ये भी ओवर सील हो चुका है। ये सिलाई और ये इसके अंदर, ये बहुत सारी बच्चियाँ ये धागे इधर से लटक रहे होते हैं अक्सर। वो नाप वाली कहाँ है शलवार इसकी,